हाँ, तो कैसे आप लोग जो हैं फिर से एक और नई वीडियो के साथ आ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को ये वाला एक पोर्टेबल वेरिएबल पावर सप्लाई बनाकर दिखाने वाला हूँ, जो कि एक बैटरी चार्जर है। और इस बैटरी चार्जर से आप यहाँ पर 1 वोल्ट से लेकर के 35 वोल्ट तक का आउटपुट ले सकते हैं, जो कि डीसी में होगा। और यहाँ से इसके वोल्टेज को हम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर देखिए एक डिस्प्ले लगा हुआ है, जहाँ पर इसका आउटपुट वोल्टेज यहाँ पर शो होने वाला है। और इस तरह से इसके वोल्टेज को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और सामने की तरफ देखिए यहाँ पर एक डीसी कनेक्टर लगा हुआ है, तो यहाँ से हम इसको डीसी कनेक्टर लगा करके आउटपुट में वोल्टेज को ले सकते हैं। और पीछे की तरफ से यहाँ पर एक एसी कनेक्टर लगा हुआ है, जहाँ पर हम 220 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। और अगर इस तरह का चार्जर मार्केट में खरीदने जाते हैं तो ऑनलाइन मार्केट में आपको ये 1500 से 2000 रुपये तक मिलता है, जो कि बहुत ज़्यादा महंगा है। और इस वीडियो को देखने के बाद भी आप 200 से 250 रुपये में घर पर इजीली आप इसको बना सकते हो। इसको बनाना बहुत ही आसान है, और इस वीडियो को देखने के बाद में आप इसको घर पर बहुत ही आसानी से बना सकते हो। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। वीडियो को शुरू करते हैं। अगर वीडियो चलते वीडियो को एक लाइक कर देना, और चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाना है। हाँ, तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए कुछ इस तरह का एक छोटा सा प्लास्टिक बॉक्स है। और ये जो बॉक्स है हमने पीवीसी पाइप को कट करके यहाँ पर बनाया है। अगर आपके पास इस तरह का कोई भी छोटा सा बॉक्स है तो आप उसका यूज कर सकते हो। अगर नहीं है तो फिर इस तरह से पीवीसी शीट को जोड़ करके यहाँ पर आप इसको बना सकते हो। और उसके अलावा देखिए यहाँ पर हमने कुछ छोटे छोटे राउंड शेप के यहाँ पर 2 प्लास्टिक शीट यहाँ पर कट कर लिए हैं, जो कि कुछ इस तरह के हैं। तो ये आपको आगे वीडियो में पता चलेगा कि इसका यूज हम क्यों करने वाले हैं, कहाँ पर करने वाले हैं। अब उसके लिए हमें चाहिए कुछ इस तरह का एक लैपटॉप का चार्जर। और ये जो चार्जर है आपके पुराने ख़राब लैपटॉप का चार्जर यूज कर सकते हो। पुराना चार्जर यहाँ पर जो कि काम करता हो। अगर नहीं है आपके पास तो आप लैपटॉप रिपेयरिंग के शॉप से इस तरह के ख़राब चार्जर लेकर आ सकते हो। वहाँ पर आपको 50 से 60 रुपये में ईजिली वहाँ पर मिल जाएगा, जो कि ख़राब होता है। तो ये जो ख़राब होता है आप इसको घर पर इजीली रिपेयर कर सकते हो। देखिए सबसे पहले जो इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आती है, ये एक ब्लैक कलर का रेजिस्टेंस होता है, जो कि फ्यूज की तरह काम करता है। तो ये ज़्यादातर ख़राब हो जाता है, जिसके वजह से ये चार्जर काम करना बंद कर देता है। तो आप इसको चेंज भी कर सकते हो, या फिर यहाँ पर शॉर्ट करके इसको यहाँ पर जंपर लगा सकते हो, जिससे कि ये काम करने लगेगा। और अगर इससे भी अगर काम नहीं बन रहा है तो यहाँ पर एक 4 पिन का ब्रिज रेक्टिफायर लगा होता है, जो कि एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करता है। तो आप उसको भी चेंज कर देना, जो कि वो कभी कभी शॉर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से चार्जर ख़राब हो जाता है और ये काम करना बंद कर देता है। तो आप उसको चेंज कर सकते हो। तो इसके अंदर भी हमें और भी मॉडिफिकेशन करना होगा, जो कि आपको वीडियो में आगे बताना वाला हूँ। और देखते हैं कि इसके अलावा भी हमें कौन कौन से कंपोनेंट इसके अंदर चाहिए होगा। अब उसके बाद में चाहिए होगा हमें यहाँ पर देखिए एक DC टू DC स्टेप डाउन मॉड्यूल। इसके अंदर आप मैक्सिमम 40 वोल्ट का इनपुट दे सकते हैं, और मैक्सिमम आउटपुट में जो है हमें 30 वोल्ट 35 वोल्ट तक का आउटपुट मिल सकता है। और इसके वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज को कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर एक छोटा सा आपको पोटेंशियोमीटर देखने को मिलेगा, जिसको रोटेट करके हम इसके आउटपुट वोल्टेज को यहाँ पर कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखिए इसके वोल्टेज को देखने के लिए हमें चाहिए यहाँ पर एक वोल्ट मीटर। तो मैं यहाँ पर छोटा सा वोल्ट मीटर का यूज करने वाला हूँ। और इसके ब्लैक वाला जो वायर रहता है ये हमारा नेगेटिव होता है, और रेड वाला जो होता है ये हमारा पॉजिटिव होता है। तो हमें यहाँ पर 5 वोल्ट का सप्लाई देना होता है, जिससे हमारा वोल्ट मीटर चालू हो सके। यहाँ पर वोल्ट मीटर को यहाँ पर पावर देने के लिए मैं यहाँ पर एक मोबाइल चार्जर का यूज करने वाला हूँ, जो कि 5 वोल्ट का होता है। किसी भी आप मोबाइल चार्जर का सर्किट बोर्ड यूज कर सकते हो। अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या मॉडिफिकेशन ऐसा करना होगा कि जो कि ये जो चार्जर होता है ये 20 वोल्ट का होता है, जैसे कि आपको पता होगा 19 या फिर 20 वोल्ट का लैपटॉप का चार्जर होता है ज़्यादातर। और ये जो चार्जर ये 65 वोल्ट का है। तो हमें इसके अंदर ऐसा मॉडिफिकेशन करना होगा जिससे कि ये जो 20 वोल्ट का चार्जर ये हमारा 40 वोल्ट तक का आउटपुट देने लगे। अब देखिए इस तरह के जितने भी चार्जर आते हैं उसके अंदर 2 सेक्शन होते हैं, जो कि एक होता है ये वाला हमारा सेक्शन, जो कि 220 वोल्ट इनपुट वाला जो सेक्शन होता है। और ये वाला जो सेक्शन होता है ये हमारा 20 वोल्ट आउटपुट वाला DC वाला सेक्शन होता है। तो हमें जो मॉडिफिकेशन करना होगा इसी सेक्शन के अंदर हमें करना होगा, जो कि 20 वोल्ट आउटपुट करता है। और इस तरह के जितने भी आपको लैपटॉप चार्जर होते हैं उसके अंदर आपको ज़्यादातर आउटपुट सेक्शन में देखिए इस तरह के एक 8 पिन का IC आपको देखने को मिलेगा। और किसी किसी में चार्जर में इस तरह के और भी चार्जर आते हैं, जिसके अंदर आपको इस IC की जगह पर एक छोटा सा ट्रांजिस्टर देखने को मिल सकता है, जो कि 3 पिन का होता है, जो कि TL431 नंबर का होता है। हमारे पास जो चार्जर है उसके अंदर इस तरह का ये एक 8 पिन का IC लगा हुआ है। तो हमें इसके अंदर मॉडिफिकेशन करना होगा। तो सिंपल सा तरीका है कि ये जो चार्जर है यहाँ पर ये जो IC है इसके अंदर देखिए यहाँ पर एक यहाँ पर डॉट आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ से इसका पिन नंबर काउंटिंग होता है, जैसे कि यहाँ पर पिन नंबर 1, पिन नंबर 2, पिन नंबर 3, पिन नंबर 4, 5, 6, 7, 8 इस तरह से होता है। तो इसका जो पिन नंबर 2 है उसके साथ हमें देखना होगा कि इस एरिया में कौन सा रेजिस्टेंस कनेक्ट होगा। तो देखो हमने मल्टीमीटर से इसके पिन नंबर 2 पर एक
एक वायर को लगा करके और इसके अगल बगल के जितने भी रेजिस्टेंस है उसको चेक किए तो हमें यहाँ पर दो रेजिस्टेंस मिले। देखें ये वाला रेजिस्टेंस है और ये वाला रेजिस्टेंस है जो कि दोनों सीरीज में कनेक्ट है। तो ये दोनों रेजिस्टेंस जो है इसके पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट है। तो हमें क्या करना होगा कि इस वाले रेजिस्टेंस को और इस वाले दोनों रेजिस्टेंस को हम यहाँ पर निकाल करके और इन दोनों रेजिस्टेंस को हमें यहाँ पर शॉर्ट कर देना होगा। यहाँ पर इसके दोनों पॉइंट को हमें यहाँ पर शॉर्ट कर देना होगा और शॉर्ट करने से क्या होगा कि यहाँ पर हमें 40 वोल्ट का आउटपुट तो यहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन अब देखिए क्या होता है कि इसके आउटपुट साइड में आपको 25 वोल्ट का ही यहाँ पर कैपेसिटर देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पर दो कैपेसिटर लगे हुए हैं 25 वोल्ट के। यहाँ पर इन दोनों कैपेसिटर्स को निकाल करके यहाँ पर एक 50 वोल्ट का कैपेसिटर लगाना होगा। अगर आपके पास नहीं है तो आप यहाँ पर 25 वोल्ट का दो कैपेसिटर यहाँ पर ले करके उसको सीरीज में कनेक्ट करके यहाँ पर लगा सकते हैं। बड़ा वाला कैपेसिटर अगर आपके पास है तो आप उसको लगा सकते हो। तो चलिए जल्दी से हम क्या करते हैं कि इन दोनों रेजिस्टेंस को यहाँ से निकाल करके और इसको शॉर्ट कर देते हैं और इसकी जगह पर एक बड़ा सा कैपेसिटर लगा लेते हैं। उसके बाद आपको इसका आउटपुट वोल्टेज चेक करके दिखाते हैं। हाँ, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि उन दोनों रेजिस्टेंस को हमने यहाँ पर निकाल करके यहाँ पर जंपर के थ्रू यहाँ पर छोटे से वायर के थ्रू यहाँ पर जंपर लगा करके इसको शॉर्ट कर दिए हैं। और इसके आउटपुट साइड में जो यहाँ पर कैपेसिटर्स की जो क्वांटिटी है उसको भी हमने यहाँ पर बढ़ा दिया है। हमें यहाँ पर एक बड़ा वाला कैपेसिटर लगाना था जो कि 50 वोल्ट का होना चाहिए था, लेकिन हमारे पास अवेलेबल नहीं था। तो हमने क्या किया कि इसी तरह के पुराने ख़राब चार्जर के अंदर से सेम इसी तरह के आउटपुट में जो कैपेसिटर लगे थे उन कैपेसिटर को हमने यहाँ पर निकाल करके और इसके अंदर लगा दिया है। और इसका जो कनेक्शन है वो हमने कुछ इस तरह से यहाँ पर आपको दिखा देते हैं कि किस तरह से हमने इसका कनेक्शन किया है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ। जो यहाँ पर पहले से जो दो कैपेसिटर्स यहाँ पर लगे हुए थे, ये चारों कैपेसिटर अभी यहाँ पर 25 वोल्ट के ही हैं। दो कैपेसिटर पहले से जो यहाँ पर लगे हुए थे, तो इन दोनों कैपेसिटर्स के जो निगेटिव वाले पॉइंट है वो ऑलरेडी यहाँ पर इस चार्जर के निगेटिव वाले पॉइंट के साथ कनेक्टेड है। लेकिन इसका जो पॉजिटिव वाला वायर है, यहाँ पर जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है उसको हमने यहाँ पर सर्किट बोर्ड से बाहर निकाल करके और ये जो हमने नए कैपेसिटर्स लगाए हैं उसके नेगेटिव वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर जोड़ दिए, यहाँ पर सोल्डरिंग कर दिए। मतलब कि यहाँ पर इसको सीरीज में कनेक्ट कर दिए हैं। देख सकते हैं यहाँ पर इसका जो फाइनल यहाँ पर पॉजिटिव वाला पॉइंट है दोनों कैपेसिटर्स का, उसको हमने यहाँ पर आपस में पैरेलली कनेक्ट करने के बाद इसको चार्जर के पॉजिटिव वाले पॉइंट के साथ यहाँ पर हमने कनेक्ट कर दिए हैं। तो ये कुछ इस तरह से यहाँ पर हो चुका है और ये अच्छे से अभी काम कर रहा है। तो मैं क्या करता हूँ कि इसका एक बार टेस्टिंग करके आप लोगों को दिखा देता हूँ कि यहाँ पर हमें कितने वोल्ट आउटपुट मिल रहे हैं। तो इसको पावर केबल के साथ में कनेक्ट कर लेते हैं और उसके बाद में इसको पावर देंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी में इसको लगा देते हैं और मल्टीमीटर को 220 वोल्ट यहाँ पर 200 वोल्ट डीसी पर सेट करने के बाद में इसको हम चेक कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 50 वोल्ट का आउटपुट यहाँ पर दिखा रहा है डीसी में। तो ये जो अभी हालांकि 40 वोल्ट आउटपुट कर रहा है, लेकिन इस कैपेसिटर्स को लगाने की वजह से यहाँ पर 50 वोल्ट का आउटपुट दिखा रहा है। और देख सकते हैं यहाँ पर एम्पियर भी अच्छा खासा आ रहा है। देखिए यहाँ पर स्पार्क करने के बाद में देखिए यहाँ पर पता चल रहा है। तो अभी जो है ये बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। अब देखिए हमें क्या करना होगा कि इन सभी कंपोनेंट का यहाँ पर हमें कनेक्शन करना होगा। तो ये जो हमारा एडाप्टर है उसको हमें इस स्टेप डाउन मॉड्यूल के साथ में कनेक्ट करना होगा और उसके बाद में ये वाला जो हमारा वोल्ट मीटर है उसको हमें इस 5 वोल्ट के मोबाइल चार्जर के साथ कनेक्ट करना होगा। तो चलिए जल्दी से मैं क्या करता हूँ कि इसका कनेक्शन आपको बारी बारी से समझा देता हूँ कि किस तरह से इसका कनेक्शन करना होगा। तो इसका कनेक्शन का जो आपको डायग्राम है अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा एक इमेज, वहाँ पर आपको इस डायग्राम को देख करके आप इसका कनेक्शन ईजिली कर सकते हो। और इसका कनेक्शन बहुत ही आसान है। अगर आपको फिर भी कुछ समझ में नहीं आ पाया है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और चलिए जल्दी से क्या करते हैं कि इन सभी कंपोनेंट का यहाँ पर कनेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाते हैं।
फाइनली हमने इसका कनेक्शन कंप्लीट कर लिया है और देख सकते हैं कि हमने जो यहाँ पर प्लास्टिक शीट के जो यहाँ पर छोटे छोटे राउंड शेप में कट किए थे उसको हमने यहाँ पर इस पोटेंशियोमीटर के हेड के ऊपर यहाँ पर लगा दिए हैं, जिससे कि हम इसको इस तरह से रोटेट कर सकते हैं और इसके वोल्टेज को हम यहाँ पर कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं कि इन सभी कंपोनेंट को अब हमें इस बॉक्स के अंदर फिट कर लेते हैं और उसके बाद में आप लोगों को इसका फाइनल लुक और यहाँ पर टेस्टिंग करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से इसको फिट कर लेते हैं। हाँ, तो फाइनली हमारा जो ये वेरिएबल बैटरी चार्जर है ये बनकर कंप्लीट हो चुका है और देख सकते हो ये कुछ इस तरह से देखने में लग रहा है। और सामने की तरफ ने हमने यहाँ पर एक 12 वोल्ट का डीसी कनेक्टर लगा दिए हैं, जिससे हम इसके आउटपुट वोल्टेज को ले सकते हैं और इस डिस्प्ले के अंदर इसका आउटपुट वोल्टेज शो होने वाला है। और यहाँ से जो है हम इसके वोल्टेज को एडजस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हैं आउटपुट वोल्टेज को। और पीछे की तरफ से हम यहाँ पर AC कोड लगा करके 220 वोल्ट इनपुट दे सकते हैं। तो चलिए जल्दी से क्या करते हैं कि इसका एक टेस्टिंग भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पर जो इसका AC कोड है इसको हम यहाँ पर लगा देंगे कुछ इस तरह से और उसके बाद में हम इसको एक्सटेंशन बोर्ड के थ्रू यहाँ पर इसको सप्लाई दे देते हैं। तो देख सकते हो कि ये ऑन हो चुका है और यहाँ पर जो है इस तरह से इसका वोल्टेज यहाँ पर दिखाया गया। तो देखिए यहाँ पर 6 वोल्ट के आसपास यहाँ पर आ रहा है और इस तरह से इसके वोल्टेज को हम यहाँ पर बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। तो देखते हैं कि इसका जो मिनिमम वोल्टेज है वो कितना जाता है। तो यहाँ पर जो इसका मिनिमम वोल्टेज है देखिए यहाँ पर ये 1.2 के आसपास यहाँ पर जा रहा है, जो कि 1.2 वोल्ट यहाँ पर मिनिमम वोल्टेज होने वाला है। और जो इसका मैक्सिमम वोल्टेज जो होने वाला है वो 35 वोल्ट तक जाएगा, जो कि DC टू DC जो हमने स्टेप मॉड्यूल इसके अंदर लगाए हैं वो मैक्सिमम 35 वोल्ट तक का आउटपुट दे सकता है। तो ज़्यादातर तो हम इसको 12 वोल्ट का बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर यूज़ करने वाले हैं। 12 वोल्ट 6 वोल्ट का जो बैटरी होता है लिथियम आयन बैटरी, या फिर आप यहाँ पर 9 वोल्ट 4.2 वोल्ट 5 वोल्ट यहाँ पर हम एडजस्ट करके ले सकते हैं। और जैसे जैसे इसके वोल्टेज को हम बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका एम्पियर भी बढ़ेगा और जैसे जैसे इसको वोल्टेज को डाउन करेंगे वैसे वैसे इसका वोल्टेज एम्पियर जो है वो भी डाउन होगा। तो जो कि अच्छे से काम कर रहे हैं। और कमेंट करके बताना कि ये चार्जर आपको कैसा लगा। अगर वीडियो चलते वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल पर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें।